नॉक नीज एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जन्म के बाद अगर बच्चों को प्रॉपर विटामिन डी और कैल्शियम ना मिले तो घुटने से हड्डियां जो हैं वो टेढ़ी होती चली जाती हैं, और जब तक पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं तब तक इसका एंगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉक नीज एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में देखा जाता है, और जनरली इसका जो कारण है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। जन्म के बाद अगर बच्चों को प्रॉपर विटामिन डी और कैल्शियम ना मिले तो घुटने से हड्डियां जो हैं वो टेढ़ी होती चली जाती हैं, और जब तक पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं तब तक इसका एंगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी परेशानी जिसके अंदर जब बच्चा खड़ा होता है और उसके दोनों घुटने आपस में टच होने लगें और पैर टेढ़े हो जाएं और दोनों एंकल्स का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए, इस कंडीशन को नॉक नीज बोलते हैं। नॉक नीज किसी भी बीमारी की तरह अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जब बच्चे के आपको पेरेंट्स को लगे कि उनके पैर टेढ़े हो रहे हैं तो तुरंत अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से या डॉक्टर से मिलें। इसके दो कारण हैं, दोनों कारण जान लेना शुरू में डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला कारण है विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कि रिकेट्स, जिसके कारण नॉक नीज होता है। दूसरा कारण है कुछ डेवलपमेंटल बीमारियां जैसे कि ब्लॉन्स डिजीज़, जिसमें घुटने का एक हिस्सा जो है वहाँ ग्रोथ होती है और दूसरे हिस्से में नहीं होती। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो हम यंग एज में बच्चों को एक एप्रोप्रिएट मसाज, प्रॉपर विटामिन डी थेरेपी, प्रॉपर कैल्शियम ये देते हैं। इसके साथ साथ स्प्लिंट्स देते हैं जिनको पहन के बच्चे रात में सोते हैं या उनको पहन के चलते हैं, जिससे कि जो टेढ़ापन है वो स्पॉन्टेनियसली जैसे जैसे हड्डी बढ़ती है वैसे ग्रोथ के साथ वो टेढ़ापन सही हो जाता है। अगर ये टेढ़ापन रेजिस्टेंट शो करता है और ये ठीक नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन के अंदर 3-4 तरीके की अलग अलग उम्र के हिसाब से सर्जरीज हैं, जो बहुत मेजर सर्जरीज नहीं हैं, जो करी जा सकती हैं जिससे कि पेशेंट का नॉक नीज जो है वो ट्रीट हो जाए और पैर सीधे हो जाए।